वेल, जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेल बच्चे, इस वीडियो में हम बेटा जो है बेसिक का एक और क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं आपके लिए। ओके, ये भी प्रीवियस ईयर बेटा क्वेश्चन पेपर 2023 का। ओके, तो बेसिकली बेटा ये बाद सीरीज में हमारा ये क्वेश्चन पेपर नाइन्थ क्वेश्चन पेपर हमारा है सीरीज के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसमें भी बेटा हम बस एमसीक्यूज क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, और उसके बावजूद बेटा अगर आपको और क्वेश्चंस का डिस्कशन चाहिए हो, 5 मार्क्स क्वेश्चन, केस स्टडी, जो भी क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन हो आपका हो, क्वेश्चन पेपर हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सेक्शन जो हमारा ए है एमसीक्यूज क्वेश्चन का, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। ये कह रहा है इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स दिस एंड दिस इज 8, तो बताइए एलसीएम क्या होगा। तो बेटा आपने ना एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कभी भी जो दो नंबर्स का जो एलसीएम होता है, जैसे सपोज ये ए और बी हमारे दो नंबर्स हैं, और जो एचसीएफ होता है दो नंबर्स का, वो हमेशा क्या होता है बेटा, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम हमें नहीं पता, हमें एचसीएफ दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। नंबर्स के हमारे पास एक तो बेटा 360 है, दूसरा हमारा 64। तो इसका मतलब यहाँ से जो एलसीएम आएगा इन दोनों नंबर्स का, दैट शुड बी इक्वल टू कितना देगा बेटा, 360 इंटू आपका होगा 64 डिवाइडेड बाय 8। 8 8 से 64 होता है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 8 से कितना होता है 24, 24 प्लस 2 कितना 4 कितना होता है 28 होता है ना। तो 2880 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात, वेरी नाइस। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारा है, इसमें क्या बोला गया, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इतना, इट्स स्लैंट हाइट इज। देखो बेटा आपको ध्यान रखना है, कर्व सरफेस एरिया जो होता है इसका क्या नाम है, कोन का, वो होता है पाई आर इंटू एल होता है, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है कितना बेटा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको बताया बेटा पाई की जो वैल्यू है यहाँ पर आप लेंगे 22/7 ले लीजिए, रेडियस हमें देखिए बेटा 7 देखिए, हमें एल फाइंड आउट करना है, तो हो जाएगा इजीली 7 से 7 कैंसिल, तो एल शुड बी इक्वल टू होगा आपका 550 डिवाइड बाय 22, तो ये हो जाएगा बेटा आपके 11 के टेबल में 50 हो जाएगा, हो जाएगा आपका 2। 25 सेंटीमीटर इज द स्लैंट हाइट ऑफ गिवन कोन। इट्स क्लियर, दैट्स गुड, परफेक्ट बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस है। अगर हम दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स आने की। पहले तो बेटा आपको पता है आउटकम्स क्या क्या आएंगे जब हम टू कॉइन्स को टॉस करेंगे। तो ये क्या आएगा बेटा, एच एच आएगा दोनों में, या फिर ये पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल, पहले वाले में टेल दूसरे में हेड, और दोनों में टेल भी आ सकता है। एटमोस मींस ज्यादा से ज्यादा कितने हेड होने चाहिए, 2 हेड होने चाहिए, 2 से कम भी हो सकते हैं, क्योंकि एटमोस मतलब ज्यादा से ज्यादा होता है। ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ठीक है, और ये भी काउंट होगा बेटा, 0 भी तो काउंट होगा, क्योंकि 0 से लेकर के 2 तक जाएगा आपका। तो इसका मतलब 4/4 आएगा आंसर, यानी कि 1 आएगा। ओके डन। तो थर्ड का जो ऑप्शन हमारा है डी, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर एटलीस्ट बोलते तो कम से कम बोलते, कम से कम मतलब होता है इससे कम नहीं जाएगा, इससे ऊपर ही जाएगी वैल्यू। डन। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा है, इसमें देखो क्या कह रहा है, क्वाड्रिक इक्वेशन हमें गिवन है बेटा ये वाली, और बोलेंगे इसके इक्वल रूट्स हैं। तो बताइए बी की वैल्यू क्या होगी। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब b बेटा यहाँ पर क्या है, b की जगह पे b रहेगा, x का कोएफिशिएंट होता है, माइनस का 4 इंटू a की जगह पे 9 आएगा, और c की जगह पे आएगा 1/4 इज इक्वल्स टू 0। 4 से 4 कैंसिल, तो ये बेटा b स्क्वायर माइनस 9 शुड बी इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर हमारा आएगा बेटा 9 के बराबर, तो दैट मींस b शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 आएगा। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर नोट, दैट्स गुड। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखिए बेटा क्या कहता है, इसमें बोला कि अगर tan a की वैल्यू इतनी है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो आपको पता होना चाहिए बेटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर a जो होता है बेसिकली वो साइन स्क्वायर a होता है, पढ़ा है ना आपने आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a 1 होता है, ठीक है। वैसे ही बेटा ये भी हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर a हो जाएगा, और आपको पता है साइन अपॉन में कोस स्क्वायर 10 होता है, ये होगा 10 का स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब 10 की वैल्यू कितनी बेटा 2/5, 2/5 का स्क्वायर कर दो। समझ में बात की नहीं, कितना ईजी है ना क्वेश्चन। 4/25, देख लो ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन, ठीक है, दैट्स गुड। ओके, देखिए बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, ये है मीन मीडियन एंड मोड वाले, यानी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से। मीडियन आपको दे रखा है 25, मोड भी आपको मेंशन है 21, हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है बाय यूजिंग द
इंपीरिकल रिलेशन फॉर्मूला। तो आपको पता है फॉर्मूला याद है बेटा आपको, 3 मीडियन, अब तक तो याद हो गया होगा ना आपको, क्या होता है 3 मीडियन इक्वल्स टू मीन प्लस में मोड। ठीक है, अब जस्ट आपने करना है क्या, वैल्यूज डाल दो। मीडियन की वैल्यू बेटा कितनी है 25 है, मीन को हम x मान लेते हैं, 2x हो जाएगा आपका, मोड हमें दे रखा है 21, उसको करेंगे बेटा ये होगा 75 माइनस 21 इक्वल्स टू 2x। दैट मीन्स 2x शुड बी इक्वल्स टू होना चाहिए बेटा 75 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 ही हो गया आपका 5। x शुड बी इक्वल्स टू 27 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बेटा, देखो यानी कि मीन कितना आना चाहिए बेटा, मीन शुड बी 27। गुड। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, ये है आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यानी कि चैप्टर 3 पे बेस्ड। इससे बोला गया अगर y जो हमारा x के बराबर है और x हमारा जो बेटा 4 के बराबर है, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि x तो बेटा ये देखिए आपको 4, x 4 तो बेटा y की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी आपको। ठीक है, जब x आपका 4 है इस पॉइंट पे बेटा, तो इसका मतलब y भी तो 4 ही होगा, समझे, क्योंकि दोनों इस पॉइंट पे क्या इक्वल है, तो इसका मतलब 4,4 ही तो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके, कि नहीं, है ना। तो यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि नहीं होगा इसका, बिल्कुल होगा। डन, गुड। ओके, देखिए बेटा ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड कितना प्यारा क्वेश्चन आ रखा है। आपको वैल्यूज बेटा याद होनी चाहिए। साइन जो है 90 डिग्री पे आपकी कितनी होती है बेटा, साइन 90 डिग्री पे 1 होता है। कोस हमारा 60 डिग्री पे बेटा क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, सेकंड की बात करें बेटा, सेकंड होता है आपका कोस का उल्टा, यानी कि √2 हो जाएगा आपका, 10 होता है, 45 पे 1 होता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा बेटा 2 + 1 अपॉन में 2 डिवाइड में आएगा √2 + 1, इसका आंसर आएगा बेटा 3/2 इंटू में √2, सॉरी नीचे डिवाइड में आएगा ना, ठीक है, नीचे डिवाइड में √2 + 1 आएगा। ठीक है, देखो नहीं ऐसा कोई ऑप्शन तो उसको रैशनलाइज कर दो फिर आप। अब रैशनलाइज करने के लिए बेटा आपको 3/2 ऐसे रहेगा, ये आएगा नीचे √2 + 1 से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 - 1 से नीचे में जाएगा √2 - 1, ये बन जाएगा 3 इंटू √2 - 1 अपॉन में 2, ये बड़ा 2 का स्क्वायर माइनस में 1, √2 का स्क्वायर ना, तो ये जाएगा आपका 3/2 इंटू √2 - 1। अब देख लो बेटा ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी, जब भी आपको बेटा ऐसे आंसर आए ना तो उसको रैशनलाइज जरूर करें आप। ओके, जरूरी नहीं कि 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, हो सकता है आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब जैसे बेटा एक क्वेश्चन है 9th, ये एपी पे बेस्ड है चैप्टर 5 पे। लेकिन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन एपी, बताओ कितने टर्म्स होंगे। हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें लास्ट टर्म पता है, हमें बेटा सेकंड टर्म भी पता है, थर्ड भी पता है, फोर्थ भी पता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम क्या करेंगे, 19 में से 14 माइनस करेंगे, कितना आएगा 5 आएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, nth टर्म हमें ऑलरेडी मेंशन है, कितनी बड़ा 119 गिवन है। nth टर्म बोले तो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है, इक्वल्स टू 119। a कितना बड़ा 14 है, and we have to find out d is 5। बस अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, देखो ये 14 उधर जाके माइनस जाएगा, जो होगा हमारा n 5n माइनस 5 इक्वल्स टू 119 माइनस 14 हो गया। तो उसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं 5n इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको माइनस करते हैं ये होगा हमारे पास 105 प्लस में ये 5 इधर आ जाएगा, यानी कि 110। क्लियर हो रही बात बेटा, तो यानी कि n हमारा आ जाएगा 110 डिवाइड बाय 5, 5 टू 10, 5 टू 10, तो 22 नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो 9th का ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके डन, बस बेटा आपने ना ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है ना वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसको इरेज कर दो बच्चे, थैंक यू। ओके, देखो बेटा क्वेश्चन 10 जो हमारा है वो आई थिंक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लग रहा है बेटा क्वेश्चन। वाई एक्सिस जो है डिवाइड्स करती है लाइन सेगमेंट जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। ठीक है, अगर वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है इसको एक पार्टिकुलर रेशियो में, तो इसका मतलब वहां पर एक्स जो है 0 होगा, वाई का कोऑर्डिनेट सिर्फ होगा। सपोज कीजिए लाइन हमारी है और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कट कर एक पार्टिकुलर रेशियो में, अगर उसको हम के रेशियो 1 मान लेते हैं या के रेशियो या एम रेशियो एन भी ले सकते हो बेटा, ये 6,2 है, ये आपका क्या 2,-6 है, तो उसका मतलब एक्स 0 हो जाएगा, वाई आपको फाइंड आउट करना है।
ठीक है, तो हमें रेशियो बताना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, आपको पता है जब x निकाला जाता है तो फॉर्मूला क्या बनता था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो कहेंगे टी हो जाएगा 2k माइनस 6 अपॉन में k प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर बेटा x की वैल्यू 0 हो गई, हो गया हमारा 2k माइनस 6, क्योंकि नीचे वाला पार्ट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो जाएगा 2k इज इक्वल टू 6 हो गया, k इक्वल टू जाएगा बेटा 3। ठीक है, तो इसका मतलब रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो शुड बी 3:1, ऑप्शन सी। ओके, आप बेटा ना m और n भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सही आएगा। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ठीक है, आगे आंसर आपका देखो कितना हो रहा है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर जो 11 हमारा है बेटा, इसमें बोला गया 9 सेकंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। देखो बच्चे बात सुनो, अगर मैं इसमें 9 को बाहर निकालता हूँ तो ये बड़ा सेकंड स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, और आपको पता है बेटा कि जब 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जो हमारा है वो कितना होता है बेटा, सेकंड स्क्वायर ए के बराबर होता है कि नहीं होता। उसका मतलब 1 किसके बराबर होगा, सेकंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए के बराबर होगा। उसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू को बड़ा 1 नहीं लिख सकते, ये 9 इंटू 1, आंसर कितना आ गया, 9 आ गया, वेरी सिंपल। ठीक है, ओके गुड। अब देखो बेटा क्वेश्चन जो 12 है, ये आपको क्वेश्चन है चैप्टर नंबर जो 9 हमारा है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें बोला गया स्ट्रिंग ऑफ काइट इन एयर इज इतने मीटर लॉन्ग। अगर सपोज कीजिए बेटा एक काइट हम उड़ा रहे हैं, उसकी स्ट्रिंग की लेंथ हमें गिवन बेटा 50 मीटर, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ बेटा एंगल बनाती है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पर आपकी काइट है, ठीक है। आप बोले कि बेटा स्ट्रिंग जो बिल्कुल स्ट्रेट है, आपको हाइट निकालनी फ्रॉम द ग्राउंड। अगर इसको बेटा मैं एबीसी ट्रायंगल लेके चलता हूँ, तो आपको पता है बेटा यहाँ पर हाइपोटेनस पता है हमें, और इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। एक काम क्यों नहीं करता बेटा, साइन थीटा लगा दो, साइन 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, यानी कि ए बी हमें फाइंड करनी है, हाइट निकालनी है हमें, और ये हमें 50 गिवन है। साइन 60 डिग्री बेटा क्या होता है, √3/2 होता है, ये 50 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका मतलब जो हाइट होगी दैट शुड बी इक्वल टू 25√3 मीटर इज द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, 25√3, ऑप्शन डी, परफेक्ट, दैट्स गुड। अच्छा अब देखो बेटा ये क्या चीज है, ये बोला गया क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है, ये है बेटा आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे बेस्ड, जो कि पुरानी बुक के अकॉर्डिंग आपका 12 चैप्टर है, और नई बुक के अकॉर्डिंग आपका 11 चैप्टर है। आपको बेटा एरिया ऑफ सेक्टर निकालना और एंगल गिवन है, तो बेटा सिंपल सी बात ध्यान रखनी है आपने, जब भी सेक्टर के एरिया निकाला जाता है ना, तो आप थीटा यानी कि अल्फा अपॉन 360 डिग्री लिखेंगे, और क्या करते हैं जो भी सर्कल के एरिया है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अल्फा अपॉन 360 टू पाई आर स्क्वायर टू पाई आर स्क्वायर, डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब देखो बेटा जो 14 क्वेश्चन हमारा है, ये आपका है सर्कल चैप्टर से, यानी चैप्टर 10। फ्रॉम अ पॉइंट पी, देखो पी से हमने बेटा दो टेंजेंट्स में है, तो आपको पता है बेटा टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आपके क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। चलो ठीक है, सेंटर बेटा हमें ओ गिवन है इस सर्कल का, टी इज अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, मेजर आर्क यानी कि माइनर आर्क है बेटा क्यू आर, ये मेजर आर्क, ठीक है। अब एक टी पॉइंट है, अगर आपको बोला कि बेटा ये वाला एंगल जो हमारा 1050 डिग्री का है, तो क्यू टी आर निकाला है, क्यू टी आर यानी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो बात समझना बेटा ध्यान से, आपको पता है ना बेटा कि टेंजेंट्स के बीच में एंगल और सेंटर पे जो एंगल बनता है, इनका सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है कि नहीं होता। उसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास एंगल जो हमारा होगा क्यू ओ आर, ये कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री माइनस 50 हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है बेटा, पक्का ना 130 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो, ठीक है। अब बेटा आपने ना एक थ्योरम पढ़ी थी, शायद मैंने आपको पहले बताया, डिग्री मेजर थ्योरम, डिग्री मेजर थ्योरम, डिग्री मेजर थ्योरम जो 9th क्लास में आपने पढ़ी थी, कि अगर सेम आर्क जो है सेंटर पे, सेम आर्क बेटा जैसे क्यू आर है ना एक आर्क, ये सेंटर पे जितना डिग्री का एंगल बनाएगी उसका हाफ हमेशा क्या बनता है, सर्कल के ऊपर बनता है। तो उसका मतलब ये जो हमारा एंगल है क्यू टी आर, ये क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा 130 डिग्री, जो कि कितना हो जाएगा बेटा 65 डिग्री हो जाएगा।
तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट होगा 14th क्वेश्चन का। परफेक्ट, दैट्स गुड। अब जैसे बेटा ये क्वेश्चन दे रखा है हमें 15th क्वेश्चन, ये भी आपका चैप्टर 3 में से बेस्ड है आपका लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। हमें दो इक्वेशंस गिवन है, ये और ये। अब बताओ कि इस कंडीशन में से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, इनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखो a1 कितना पर बेटा 1 है, यहाँ पर कितना बेटा 2 है, तो ये हो गया 1/2 हो गया a1 अपॉन b2। ठीक है, b1 अपॉन b2 कितना है बेटा आपको 1 अपॉन -2 आ रहा है, और c1 अपॉन c2 कितना -5 अपॉन 6 आ रहा है। तो उसका मतलब बेटा आपको पता है a1 अपॉन a2 जो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब इसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कंसिस्टेंट होगा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी का बेटा एक अच्छा क्वेश्चन बोला गया यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। बेटा आपने एक चीज ध्यान रखनी है, प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, या फिर उनके बराबर होती है। ओके, तो अगर कभी भी फ्रैक्शंस में दे रखा है जिसका डिनोमिनेटर अगर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी किसी की नहीं हो सकती। तो ये तो हो सकती है बेटा, ये भी हो सकती है क्योंकि 5/100 हो जाएगा, ये भी हो सकती है, लेकिन ये जो सी ऑप्शन है ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि ये 1 से ग्रेटर आ रही है। अब जैसे बेटा ये दो क्वेश्चन देखो, इसमें ग्राफ गिवन है और बोला गया कि नंबर ऑफ जीरोस निकाल दो। बेटा सिंपल से क्वेश्चन है, जहां पर इंटरसेक्ट करता है उतने उसकी जीरोस होंगे 1 2, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। ये तो ज्यादा इजी क्वेश्चन है ना। अब देखो बेटा जैसे क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। 18 क्वेश्चन, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, कोन दे रखा बेटा रेडियस r है, सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर हमने कोन बना रखा है जिनकी रेडियस सेम है। ठीक है, अब कह रहे हैं जितनी कोन की जो हाइट है ना, कोन की जो हाइट है वो क्या है हेमिस्फीयर की डायमीटर के बराबर है। इसकी रेडियस बेटा आपको पता है r है, तो डायमीटर कितनी हो जाएगी बेटा 2r हो जाएगी। ठीक है, देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, आपको पूरे पूरे वॉल्यूम निकालने, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह पे क्या आएगा बेटा 2r आएगा। ठीक है, प्लस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम बेटा 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ये बन जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये बन गया बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, इसका क्यूब है बेटा। ठीक है, तो ये इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। अब देखो बेटा ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। डन। अब बात करते हैं बेटा दो हमारे एसोसिएशन क्वेश्चंस हैं 19 और 20 की, लेट्स कंटिन्यू। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस। अगर एक डाई को बेटा मैं एक बार रोल करता हूं तो उसके प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 होती है। देखो देख लेते हैं बेटा प्राइम नंबर कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6 बेटा, ये तो आउटकम्स हमारे पास आएंगे। प्राइम नंबर यहाँ पर बेटा आपका 2 है, 3 है और 5 है, चेक कर लो बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया 3 आउट ऑफ 6 हो गया, तो 1/2 होगी ना बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ठीक है, तो इसका मतलब बेटा ये तो फॉल्स है, क्लियर बात है, एसएसएन इज फॉल्स। ऑन द फेस ऑफ डाई प्राइम नंबर्स आर 2 3 एंड 5, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। तो मतलब ये कहने का मतलब क्या, एसएसएन आपका रोंग है और क्या है वो आपका ट्रू है, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा डी करेक्ट होगा। चेक करना एक बार। ठीक है, अब जैसे बेटा ये क्वेश्चन हमारा 20th क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोलेंगे बेटा पॉलिनोमियल इसके पास हैज 2 रियल जीरोस, इसके 2 रियल जीरोस होंगे, तो निकाल के देख लेते हैं बेटा। तो ये बेटा x की x स्क्वायर प्लस में 4x दे रखा है इक्वल टू 0 करते हैं हमने, यहाँ से बेटा x को कॉमन निकाले तो आएगा आपका x प्लस 4 बराबर में 0, यानी कि एक x हमारे पास आएगा कितना बेटा 0 होगा, दूसरा होगा x इक्वल टू -4। ठीक है, ये बात तो बेटा ट्रू है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 0 एंड a, कह रहा बेटा इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो 0 और a होंगे नहीं बेटा। अगर हम x को बाहर निकालते हैं तो ये होगा x प्लस a होगा, बराबर में हम 0 कर देंगे, तो उसका मतलब x एक तो 0 होगा, एक होगा बेटा -a होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा कि एसएसएन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। डन। तो ये थे बेटा आपके अब बेसिक क्वेश्चन पेपर के, बेसिक क्वेश्चन पेपर था ना बेटा आपका, ये तो बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 9 का हम डिस्कस कर रहे थे। कोड आपको बेटा ये था 430 वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो बेटा बिल्कुल जरूर बताएं कमेंट करके।